केकड़ी सिटी थाना इलाके के बगेरा गांव के पास थली मोड़ पर बीती रात को सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को केकड़ी में प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार काबरिया गांव निवासी सीताराम बेरवा पुत्र प्रहलाद बेरवा बाइक पर सवार होकर टोडाराई सिंह से अपने गांव जा रहा था। वहीं थली मोड़ निवासी महेंद्र पुत्र छगन सिंह अन्य युवक के साथ बाइक पर बैठकर अपने गांव जा रहा था। थली मोड़ पर दोनों बाइक आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में सीताराम बेरवा और महेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक चालक मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने सीताराम बेरवा को टोडाराई सिंह के अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल युवक महेंद्र सिंह को केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया। सिटी पुलिस ने टोडाराई सिंह के अस्पताल में युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केकड़ी शहर में वाहन चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चोर अब लग्जरी गाड़ियों को भी निशाना बना रहे हैं। शहर के शापणदा रोड स्थित रिहायशी इलाके में रहने वाले एक ग्रेनाइट व्यवसायी के घर के बाहर खड़ी लग्जरी गाड़ी को चोरों ने निशाना बनाते हुए चोरी कर ली। वाहन चोरी की घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले में ग्रेनाइट व्यवसायी एकल सिंगा निवासी मदन गुर्जर ने केकड़ी सिटी थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एकल सिंगा निवासी मदन गुर्जर ने रिपोर्ट दर्ज करवाकर बताया कि शापणदा रोड स्थित उसके निजी आवास के बाहर क्रेटा वाहन को रात्रि में उसने खड़ा किया तथा वह अपने घर के अंदर चला गया। सुबह जब उठा तो उसको अपना वाहन नहीं मिला। सीसीटीवी कैमरे में देखा तो दो अज्ञात व्यक्ति कार में सवार होकर घर के बाहर आए तथा आकर घर के बाहर खड़ी क्रेटा कार को अपने साथ लाई चाबी से लॉक खोलकर चोरी करते हुए कैमरे में कैद हो गए तथा शापणदा रोड से बाईपास की तरफ क्रेटा गाड़ी को ले गए। रिपोर्ट में पीड़ित ने बताया कि गाड़ी में उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज भी पड़े थे, जिन्हें भी चोरों ने गाड़ी के साथ ही चुरा लिया। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। शहर के छोटे तालाब पर किए जा रहे सौंदर्यीकरण के कार्य में आ रही अड़चनों को प्रशासनिक महकमा लगातार दूर कर रहा है। बुधवार को भी छोटे तालाब के आसपास किए गए अवैध अतिक्रमणों पर नगरपालिका का पीला पंजा गरज पड़ा। छोटे तालाब पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगरपालिका का अतिक्रमण हटाओ दस्ता पुलिस बल के साथ यहां छोटे तालाब पहुंचा तथा तालाब के आसपास किए गए अवैध पक्के निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों ने पालिका की इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। पालिका कर्मियों व अतिक्रमणकारियों के बीच इस दौरान तीखी नोकझोंक भी हुई, मगर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी के कारण अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने अपनी कार्रवाई को नहीं रोकी हो तथा अवैध रूप से किए गए पक्के निर्माण को 2 जेसीबी मशीनों की सहायता से हटवा दिया। पालिका प्रशासन ने लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया तो अतिक्रमणकारियों में जबरदस्त हड़कंप मच गया। अतिक्रमणकारियों ने कुछ देर के लिए अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई को रुकवा भी दिया तथा पालिका कर्मचारियों से अतिक्रमणकारी उलझ पड़े, मगर पुलिस कर्मियों ने अतिक्रमणकारियों को खदेड़ते हुए कार्रवाई को जारी रखवाया। इस दौरान नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी, राजस्व अधिकारी रजनीश चौधरी, घासीलाल गुर्जर, रामगोपाल डांगा, स्वास्थ्य निरीक्षक सिकंदर आदि मौजूद रहे। श्री माहेश्वरी महिला मंडल केकड़ी के तत्वाधान में शहर के दंड का रास्ता स्थित गीता भवन में 6 जून से आयोजित होने वाली नानी बायरो मायरो कथा के आयोजन की तैयारियों को लेकर बुधवार को श्री माहेश्वरी मंडल केकड़ी के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ओम प्रकाश मुंदड़ा ने की। इस मौके पर निवर्तमान अध्यक्ष शीतरमल न्याती, अजमेर जिला माहेश्वरी सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यनारायण न्याती, गीता भवन समिति के अध्यक्ष सुभाष चंद्र न्याती, महामंत्री टीकम चंद आगीवाल, रमेश चंद मुंदड़ा, श्री महिला मंडल
की अध्यक्ष उर्मिला न्याती, सुनीता मुंदड़ा, सविता डोडिया, मधु मुंदड़ा, कृष्णा अग्रवाल, किरण राठी, धर्मीचंद्र न्याती, राजेंद्र कुमार गोयल आदि मौजूद रहे। बैठक में अध्यक्ष उर्मिला न्याती ने उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों व बहनों से अपील की कि वे नानी बैरो मायरा की कथा में व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ करावे ताकि सभी धर्म प्रेमी आनंद प्राप्त कर सके तथा आपस में व्यवस्थाएं प्रदान कर कार्य की जिम्मेदारी भी बैठक में दी गई। टीकमचंद अग्रवाल ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित कर अच्छी व्यवस्था करने का आह्वान किया। राजस्थान भील समाज विकास समिति के तत्वाधान में बुधवार को निकटवर्ती ग्राम तसवारिया के भील समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तसवारिया ग्राम की भील बस्ती से गुजर रहे आम रास्ते पर गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। उपखंड अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में भील समाज के लोगों ने बताया कि गाँव के कस्तूरबा गांधी विद्यालय के पीछे स्थित भील बस्ती से गुजर रहे आम रास्ते पर गाँव के ही कुछ प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है तथा रास्ता बंद कर दिया है, जिससे समाज के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समाज के लोगों ने इस मामले में पहले भी तहसीलदार व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि बरसात के दिनों में समस्या और अधिक बढ़ जाती है। समाज के लोगों ने अतिशीघ्र अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान राजस्थान भील समाज विकास समिति शाखा केकड़ी के तहसील अध्यक्ष सत्यनारायण भील, राजू भील, सापड़दा, कैलाश, बजरंग, रंगलाल, रामदेव, नातू, हरजी, छोटू आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 32 कोटा झालावाड़ मार्ग पर बीती रात ट्रेलर व ट्रैक्टर के बीच हुई भीषण टक्कर में सांवर थाना क्षेत्र के मेहरूकला गांव के रहने वाले 2 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना में मेहरूकला गांव के रहने वाले व्यक्तियों की मौत की सूचना जैसे ही मेहरूकला के ग्रामीणों को मिली तो गाँव में शोक की लहर छा गई। बुधवार को शवों का पोस्टमार्टम होने के बाद शव मेहरूकला गाँव पहुंचे, जहाँ गमगीन माहौल में दोनों युवकों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। उल्लेखनीय है कि गत रात्रि को NH 32 पर ट्रेलर व ट्रैक्टर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई थी, जिसमें ट्रेलर चालक मेहरूकला निवासी महेंद्र कहार व खलासी प्रेमचंद कहार की केबिन में दबने से दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को बुधवार को सुपुर्द किए, जिसके बाद यहां मेहरूकला गांव शवों को लाया गया, जहां गमगीन माहौल में दोनों युवकों का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे तथा परिवारजन को ढांढस बंधाते दिखे। शहर के सापड़दा रोड स्थित सुधा सागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सत्र 2020-21 में कक्षा 12 वाणिज्य संकाय में अध्ययनरत रही प्रियांश जैन पुत्री पारस जैन बच्ची 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में 99% अंक हासिल करने पर इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड के लिए चयन हुआ है। गौरतलब है कि केकड़ी ब्लॉक में वाणिज्य संकाय से इस अवार्ड को प्राप्त करने वाली सुधा सागर स्कूल की छात्रा प्रियांशी जैन एकमात्र छात्रा है। इसी प्रकार सत्र 2020-21 में सुधा सागर स्कूल में कक्षा 12 में अध्ययनरत रही छात्रा निहारिका जैन पुत्री नरेंद्र जैन को भी बोर्ड परीक्षा में 100% अंक के साथ शानदार परीक्षा परिणाम अर्जित करने पर इसी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानाचार्य SN खंडेलवाल ने बताया कि छात्रा प्रियांशी को शिक्षा विभाग द्वारा 1 लाख रुपए नकद व 1 स्कूटी और छात्रा निहारिका को 75,000 रुपये नकद व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इस उपलब्धि पर संपूर्ण विद्यालय परिवार के साथ खुशी व्यक्त करते हुए प्रबंधक समिति के अध्यक्ष संजय कटारिया व सचिव आनंद सोनी ने दोनों छात्राओं को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित की है। महेश जयंती 2022 के कार्यक्रमों का आगाज बुधवार को महेश वाटिका में पूर्णेश्वर महादेव मंदिर में अभिषेक एवं ध्वजारोहण के साथ किया गया। प्रारंभ में भगवान शिव का अभिषेक किया गया, उसके बाद मुख्य अतिथि रामोता डोडिया द्वारा ध्वजारोहण किया गया। प्रारंभ में माहेश्वरी मंडल के अध्यक्ष ओम प्रकाश मुंदड़ा व श्री माहेश्वरी प्रगति मंडल के अध्यक्ष पवन कुमार राठी द्वारा मुख्य अतिथि डोडिया का माल्यार्पण कर स्वागत किया। ध्वजारोहण के बाद समाज की ओर से आयोजित विभिन्न गतिविधियों का श्री गणेश किया गया, जो 8 जून तक जारी रहेगी। 9 जून को समापन समारोह में विभिन्न
गतिविधियों के में विजेता शैक्षणिक प्रतिभाओं और 80 वर्ष से अधिक आयु के समाज बंधुओं को सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि महेश जयंती समारोह माहेश्वरी मंडल और माहेश्वरी प्रगति मंडल द्वारा सामूहिक रूप से मनाया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में रामोतार डोडिया, ओम प्रकाश मुंदड़ा, पवन कुमार राठी, रमेश कुमार मांगदड़ा, टीकम चंद आगीवाल, बागचंद मुंदड़ा, महेश चंद काबरा, राकेश चौधरी, महावीर मुंदड़ा, नौरतमल बियाणी, राधेश्याम बागला, पुखराज तोशनीवाल, रमेश चंद नुवाल, चित्रमल न्याती, गोपाल राठी सहित अनेक समाज बंधुगण मौजूद रहे। श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल केकड़ी का एकमात्र अनुशासन प्रेरित संस्था जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतरीन शिक्षण के साथ साथ अनुशासित स्पोर्ट्स एक्टिविटी सहित एक से बढ़कर एक बेहतरीन सुविधाएं। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए अभी एडमिशन कराएं श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल में। हमारा पता है आनंद नगर, अजमेर रोड, केकड़ी। एडमिशन ओपन।